गुड मॉर्निंग आप सभी को। और चलिए अभी जस्ट थोड़ा सा बात करता हूँ कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो और टेक्निकल फील्ड में ही आगे कुछ करना चाह रहे हो और आपका अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल मैकेनिकल का मुझे मालूम नहीं उतना, तो इसलिए मैं बस जस्ट अपने ब्रांच के इर्द गिर्द जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो और आपको टेक्निकल में ही ट्राई कर रहे हैं और टेक्निकल में ही आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप किन किन एग्ज़ाम पे फोकस करो और कहाँ कहाँ चांस है। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम, जैसे कि अगर आप गेट में लगे हुए हो या ESE में, हो सकता है डिले हो जाए या अच्छा एक बार नहीं जाए, फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़े। तो इसीलिए टेक्निकल में कहाँ कहाँ आप फोकस करो और टेक्निकल में किन किन जगहों पे चांस है। ठीक है, जैसे कि मेरा भी था, पहले सिर्फ गेट टारगेट था, फिर धीरे धीरे और जगहों पे इंटरेस्ट अपना डेवलप किया और आज मतलब वो लगा कि आज लग रहा है कि वो सही डिसीजन था। सिर्फ गेट पे स्टक रहते तो मे भी ऐसा नहीं हो पाता जैसा मतलब अभी मेरे साथ हुआ, या अभी सब चीज़ सही रहा। तो अब बिना किसी देरी के ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेते हुए ये बता रहा हूँ कि अगर आप गेट का फोकस कर रहे हो या टेक्निकल पे हो तो फोकस कहाँ करना है। पहला क्या है आपका गेट, नेक्स्ट आप सोच सकते हो ESE, ये तो मालूम ही होगा कॉमन। फिर उसके बाद अभी इसी साल DFCCIL की वैकेंसी आने वाली है और वो भी प्योर टेक्निकल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब क्वेश्चन तो रहता है नॉन टेक का भी कुछ पोर्सन, जैसे 120 क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, उसमें 96 रहेगा टेक्निकल और 24 रहेगा नॉन टेक। तो DFCCIL भी जो है, अगर आप गेट का तैयारी किए हो, ES का तैयारी किए हो, तो DFCCIL आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ मतलब क्वेश्चन टफ लेवल का नहीं आता। अगर आप पढ़े हुए हो तो आराम से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है UP PCL AE, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल चांस है UP PCL AE का वैकेंसी आने का, असिस्टेंट इंजीनियर का। और इसमें भी क्या है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेगा आपका और 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन टेक्निकल से रहेंगे, प्योर टेक्निकल। अब वो इलेक्ट्रिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, IN से हो, CS से हो, किसी ब्रांच से हो, तो 150 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा, प्योर टेक्निकल। और वो सारा क्वेश्चन जो है जो सिलेबस है गेट का उसी के इर्द गिर्द रहेगा। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक का होगा, जिसमें कुछ रीजनिंग रहेगा, कुछ GK रहेगा और कुछ हिंदी रहेगा शायद। तो ये हुआ दूसरा। फिर तीसरा आप टारगेट करो अभी जैसे LMRC का आया था, लखनऊ मेट्रो का, उसी टाइप से DMRC का। तो DMRC का आ रहा है बट उतना मतलब कम वैकेंसी आ रहा है, 10-5 पहले ज़्यादा आ रहा था। तो ये हुआ, मीन्स AE और JEE का आप ट्राई करो। जैसे हरियाणा JEE का भी निकला है, या UP JEE का, बिहार AE JEE का, हर एक स्टेट का आप थोड़ा पता करो। और जो आपके आसपास है उसका AE और JEE का वैकेंसी, मतलब JEE का जॉब मतलब आसानी से आप दे सकते हो। उसका सिलेबस भी ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, जैसे कि जो तैयारी अगर कर रहे हैं गेट का, तो ये आप आसानी से दे सकते हैं। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप BARC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी जस्ट BARC का फॉर्म निकला हुआ है और यहाँ पे क्या होगा कि सीट तो बताते नहीं हैं वो लोग, पहले सीट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट आप अगर चाहो तो उसका एग्ज़ाम अगर देते हो आप, तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। और BARC मैंने भी दिया, 3 बार दिया, तो उसमें तीनों बार क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दिया तीनों बार। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। और हाँ, सिलेक्शन रेशियो वहाँ पे कम है, बट आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और ISRO का भी था, बट ISRO क्या है कि अभी गेट स्कोर से ही वो लोग कॉल कर रहे हैं, और गेट स्कोर से ही कॉल करके वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हो सकता है मे बी इस साल या नेक्स्ट ईयर में भी अपना वैकेंसी निकाल दे। तो ठीक है, ISRO तो मतलब हर एक साल नहीं आया, तो उसका तो
और उसके आगे चलते हैं तो लेक्चरर का या मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर का वैकेंसी निकल रहा है। बट यहाँ पे ये है कि ये हर एक साल नहीं निकलता है, तो यहाँ पे आप मतलब इसके भरोसे नहीं रह सकते हो। जैसे कि 5-6 साल पे अभी वैकेंसी आया था, है ना, जिससे सारा रिक्रूटमेंट हुआ। हो सकता है कि 1-2 साल में फिर वैकेंसी निकले, बट ये जॉब मतलब हर एक साल नहीं आ रहा, तो इसका बारे में ठीक है, इसके पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इतना सारा अगर आप जगह अपीयर होते हो, है ना, गेट, ESE, BRC, AE हर एक स्टेट का, और ये सफिशियंट है। इतने सारे जगह अगर आप अपीयर होते हो तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा खुद अगर आप देखो तो जो भी एग्ज़ाम आते गया उसका फॉर्म डालते रहा, तो यही करो आप। अगर जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका फॉर्म डालो, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। और अगर कहीं पे लक भी रहा या कहीं पे अगर क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आया आपको, जहाँ आपका तैयारी किया हुआ है, तो इजीली आप निकाल सकते हो। किसी एक एग्ज़ाम के भरोसे आप मत रहो। और जैसे मेरा भी टारगेट था कि कुछ अच्छा एग्ज़ाम निकालना है, कहीं अच्छे जगह जाना है, ठीक है, तो वो आप टारगेट रखो, बट छोटा छोटा एग्ज़ाम भी देते रहो। JEE का भी एग्ज़ाम आया, वो भी दे रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम आपका निकल रहा है, JEE लेवल का भी या नीचे लेवल का भी, तो कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप में, और लगेगा आपको कि हाँ, जो मैंने पढ़ाई कर रहा है उसे कुछ अर्न हो रहा है, या कुछ उससे फ्रूटफुल हो रहा है, कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए पहले ट्राई करो कि आप जो भी छोटा एग्ज़ाम है उसको निकालते रहो, उसको कंप्लीट करो, निकालो, फिर उससे एक मोटिवेशन लो और नया एग्ज़ाम और बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करो। जैसे मेरा भी था, है ना, RRB JEE दिया, वो हो गया, तो वहाँ से थोड़ा मुझे मिला मोटिवेशन कि RRB JEE निकल रहा है ना। फिर DFCCIL दिया, हालांकि वो भी डिप्लोमा लेवल का जॉब था, बट वहाँ भी हुआ, तो उससे एक मिला मोटिवेशन, चलो इतने लोगों में मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम निकल रहा है। तो फिर उसके बाद UPCLE का भी एग्ज़ाम दिया, ये भी निकला लकली, और यहाँ भी लक रहा, और सभी हर एक चीज़ यहाँ पे साथ दिया, मेरा एक्सपीरियंस पुराना, और इंटरव्यू के टाइम पे आपका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लिक करना, ये सारा लक ही होता है। आपको आता है, बहुत आता सबको है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे आप कितना उसको यूज़ कर पाते हो, सारा लक ही है ना। मेहनत तो सबका किया हुआ रहता है, इसीलिए मैं लक का यूज़ कर रहा हूँ, लक सबका। और इसी तरीके से बस होता है ना। बाकी आप अपना तैयारी जारी रखो, और बस यही मैसेज दूंगा कि टेक्निकल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को तलाशो। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में सिर्फ गेट और ESE हैं, और गेट अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और गेट भी अगर आपका गेट में ख़राब भी रैंक आ रहा है, 2000, 3000, 4000, M.Tech लो उससे, और M.Tech से यही फ़ायदा होगा कि आपका, है ना, स्टाइफन आएगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब दोस्त मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम का, तो वो भी एक आपको फ़ायदा होगा, है ना। अगर दिल्ली जाकर तैयारी करते हो आप, या दिल्ली जाके या हैदराबाद जाके, तो उसी का एक अल्टरनेटिव ये भी है कि आप किसी M.Tech कॉलेज में एडमिशन लो, है ना, और वहाँ आपको एक माहौल मिलेगा, और वहाँ साथ में स्टाइफन भी आएगा, और साथ में तैयारी करो, आप M.Tech भी साथ में करते रहो। ये भी एक ऑप्शन है ना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इसीलिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। बस यही है कि अगर गेट ख़राब गया या ESE ख़राब गया तो रुकना नहीं है, लगे रहना है। ऑप्शन बहुत सारे आएंगे आपके पास, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगर और कुछ नेक्स्ट क्वेरी हुआ तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय।